हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक न्यू चैप्टर एडवांस अकाउंटिंग का। वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर, नंबर 1 डिपार्टमेंट और नंबर 2 आपका बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। होप सो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका नाम था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बेहद ही मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर लेके आ रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग के साथ साथ सब प्रैक्टिकल लाइफ के चैप्टर्स है। बड़ा मजा आता है इनको पढ़ाने में। अब ये बताओ, क्या चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम बच्चों जो है ना, वो आपका है रॉयल्टी। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब तक मेरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी निगाहें स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए। सुनो, चैप्टर का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। सर, ये क्या होता है? पहले हमें समझो। अकाउंट्स हम बाद में समझेंगे। बच्चों, आपको पता है ऐसा कभी हो पाया है कि मैं डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन में कूद जाऊं? नहीं, पहले चीजों को समझो। बच्चों देखो, ये रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है उससे समझने से पहले आपको पता है ये आपका सेकंड यूनिट का चैप्टर है और वेरी वेरी सिंपल चैप्टर आपका माना जाएगा। ये चैप्टर क्या बोलता है? जैसे बच्चों, यहां पे मैंने ये दो बंदे बनाए हैं। एक का नाम लिख देता हूं मैं राम और एक का मैं नाम लिख देता हूं श्याम। ये लो बच्चों, राम जी और श्याम जी, ये मैंने नाम लिख दिया दोनों का। दोस्तों, हुआ क्या, ये जो राम है ना, इसके पास एक कोई जमीन है, माइनिंग है। माइनिंग मतलब जहां से मान लो पत्थर निकलते होंगे, या मतलब आजकल बहुत सारी चीजें निकलती है माइन से। तो ये माइनिंग है। माइनिंग किसकी है? राम भाई जी की। राम ने श्याम को ये माइनिंग कुछ पर्टिकुलर समय के लिए ट्रांसफर नहीं की है, राइट टू यूज की है। सो ट्रांसफर और राइट टू यूज में क्या मतलब होता है बच्चों? राइट टू यूज का मतलब है कि मैं तेरे को ये माइनिंग बेच नहीं रहा, मैं तेरे को ये माइनिंग नहीं बेच रहा, मैं खाली ही तेरे को एक पर्टिकुलर समय के लिए ये माइनिंग को यूज करने के लिए दे रहा हूं। जैसे सपोज करो 10 साल क्या होगा, श्याम राम की चीजों को यूज करेगा, श्याम राम की माइनिंग को यूज करेगा। यूज करने के बदले में, भाई फोकट में थोड़ी यूज होता है, तो बदले में श्याम जो है वो शर्तों के अकॉर्डिंग श्याम राम को कुछ पेमेंट करेगा। जैसे जितना प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से 2 रुपए किलो दे दिया, मतलब कुछ भी, 2 रुपए टन दे दिया, जो भी है वो तो टर्म्स एंड कंडीशन होगी। मतलब राम श्याम को एक पर्टिकुलर समय के लिए कोई एसेट्स ट्रांसफर करता है और बदले में श्याम राम को कुछ पेमेंट पे करता है। उस पेमेंट को बोला जाता है बच्चों रॉयल्टी। पहले मेरे को बताओ, लॉजिक समझ में आया? ये तो बहुत सारा खेल है। अब एक बात बताओ, जो रॉयल्टी है वो कौन देगा? श्याम। किसको देगा? राम को। अब मेरे को एक बात बताओ, सर जो राम है इसको हम अकाउंट की भाषा में क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है लेसर, और श्याम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेसी। मैं बार बार सवालों में ये बोलूंगा, लेसर कौन है, लेसी कौन है। लेसर मतलब देने वाला और लेसी मतलब लेने वाला। तो ध्यान से, लेसी और लेसर, तो दो कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन करवाने लग जाते हैं, पहले बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि लेसी कौन है, लेसर कौन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रांसफर कर रहा है उसे बोला जाता है लेसर, जो प्रॉपर्टी को ले रहा है उसे बताओ क्या बोला जाता है? लेसी। लेसी बदले में क्या पेमेंट करता है? कुछ रुपए अमाउंट, प्री डिसाइडेड अमाउंट पे करता है, और जब प्री डिसाइडेड अमाउंट पे करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। अब अकाउंट्स क्या बोलती है कि अगर इस तरीके का कोई बिजनेस है, मान लो मेरे पास एक माइनिंग है, मैंने माइनिंग आपको ट्रांसफर कर दी, तो मैं कौन बन गया? लेसर। आप कौन बन गए? लेसी। बात ये आती है कि ये जो चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? इसीलिए तो ये इस सब्जेक्ट का नाम ही एडवांस अकाउंटिंग है। एडवांस अकाउंटिंग बोलता है
आज तक जो आपने पढ़ा है ना वेल एंड गुड है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा आपको समझाएंगे। जैसे सपोज करो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ा था, पूरा नया था, आज तक सेकेंड ईयर तक कभी आया नहीं था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा नया था, आज तक आया नहीं था। तो बच्चों हर एक चैप्टर अलग लेवल का है, जिसको समझना बड़ा मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग समझोगे बड़ा आसान है, लेकिन रटने की कोशिश करोगे एडवांस अकाउंटिंग सबसे भयानक है। इसीलिए ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सर इसके लिए और क्या हमें समझना है। होप सो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। लेसर कौन है, लेसी कौन है, रॉयल्टी क्या होती है, राइट। और हमेशा ध्यान रखना राइट टू यूज होता है, राइट टू ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर जब हो जाता है तो सेल बन जाती है, और सेल नहीं पढ़ रहे, राइट टू यूज, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय मतलब 8 साल 10 साल बाद उसको वापस रिवर्ट बैक करना पड़ता है, राइट सर एकदम 100%। अगला पेज, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से बच्चों, ध्यान से ओके। नेक्स्ट पेज जो आ गया ये है कि जब अपन रॉयल्टी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, और अगर दिमाग में ये चीजें चली गई तो मेरा वादा है ये चैप्टर भी आपको 20 नंबर देके जाएगा। रॉयल्टी अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ बातें होती है जो आपके जहन में होनी चाहिए। सर वो कौन कौन से टर्म्स है, मतलब टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो इसको, जिसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है। जो मैं आज टर्मिनोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, अगर वो चीज समझ में नहीं आई चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और अगर वो चीज समझ में आ गई इससे सरल कोई चैप्टर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, बस आप मेरे साथ बने रहो, सुनो मेरी बात। जैसे सपोज करो दोस्तों ये आपको लिखना है, अगर किसी को सीधा डायरेक्टली समझ में आ रहा है, बुक में दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेरी बात अच्छे से सुन लो। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है एक्चुअल रॉयल्टी। ध्यान से एक्चुअल रॉयल्टी, ये बच्चों क्या होता है, एक्चुअल रॉयल्टी क्या होती है। एक्चुअल रॉयल्टी का मतलब पहले से डिसाइडेड होता है कि मुझे कितनी रॉयल्टी देनी है। जैसे सपोज करो मैंने अपने मेरे पास एक माइनिंग थी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सारे के सारे टर्म्स यूज आने वाले हैं, तो इसलिए हवा में मत उड़ाना, चीजों को अच्छे से समझना। एक्चुअल रॉयल्टी का मतलब, मान लो मैंने एक माइनिंग है, ध्यान से सुनना, मैंने माइनिंग, मैं कौन हूं, मैं राम हूं, मैंने माइनिंग किसको दे दी, श्याम को। तो श्याम कौन हो गया, लेसी, राम कौन हो गया, लेसर। लेकिन मैंने प्री डिसाइडेड कर दिया कि हे श्याम तू जितना प्रोडक्शन करेगा उसका 5 रुपए पर किलोग्राम मुझे चाहिए। ये लो, कोई भी डिसाइड हो सकता है। तो इसका मतलब मान लो शाम ने इस महीने में 1 लाख केजी का प्रोडक्शन किया। कितना बच्चों, 1 लाख। तो बताओ एक्चुअल रॉयल्टी मेरी कितनी बनी, 1 लाख इंटू 5, मतलब 5 लाख रुपए की मेरी क्या बन गई बच्चों, रॉयल्टी बन गई है। बताओ कितना सरल है, सोचो ना कितना इजी है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब एक्चुअल रॉयल्टी 1 लाख था, इंटू 5 किया तो टोटल मिला के कितना आ गया, 5 लाख रुपए की आपकी बन गई रॉयल्टी। 5 लाख रुपए की क्या बन गई, रॉयल्टी। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया पहला। तो एक्चुअल रॉयल्टी क्या होती है कि पहले से डिसाइडेड होता है कि पर्टिकुलर आपको कितना रुपया दिया जाएगा। ये जब मैं सवाल पढ़ाऊंगा तब ये एक्चुअल रॉयल्टी भी काम आने वाली है। होप सो ये एक्चुअल रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया होगा, राइट। उसके बाद ये नोट डाउन हो गया होगा। अगर हम बात करें तो 2 नंबर जो टर्मिनोलॉजी आपकी जिंदगी में आती है वो आपकी आती है मिनिमम रेंट। ध्यान से, मिनिमम रेंट, ये लो बच्चों, मिनिमम रेंट। एक सेकंड रुकना। ये 2 नंबर जो आपका आता है ना,
वो 2 नंबर कौन सा है? वो आपका है, बताओ क्या? मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट। चलो भाई, अब बात आती है सर मिनिमम रेंट का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो ये है राम, ध्यान से सुनते जाना, ये है बच्चों श्याम। राम ने श्याम को कोई माइनिंग ट्रांसफर की, ध्यान से सुनना, राम ने श्याम को कोई माइनिंग ट्रांसफर की और राम ने श्याम को बोला मैं तो 5 रुपए पर केजी लूंगा। ध्यान से समझना मेरी बात, 5 रुपए पर केजी लूंगा। लेकिन हुआ क्या? ओके, लेकिन हुआ क्या? मान लो श्याम ने पहले महीने खाली 100 किलो का कारोबार किया, 100 किलो का प्रोडक्शन किया, तो बताओ 100 इंटू 5 कितना हो गया सर? 100 इंटू 5 अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है 500, ये आपका हो जाता है, बताओ कितना? तो यहां पे क्या आ जाता है, जैसे सपोज करो 100 इंटू 5, तो बताओ कितना बन गया सर? 500 रुपए बन गए। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, आप एक बात बताओ, राम ने श्याम को जो प्रॉपर्टी दी, मतलब महीने का तो खाली 500 रुपए आए, सोचो, और श्याम बोलता है भाई प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी रिस्क से बचने के लिए राम बोलता है कि देख भाई मैं तेरे से 5 रुपए तो लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तेरे से मिनिमम 10,000 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो आप? मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि अगर बाई चांस अगर श्याम ने 10,000 से कम मेरी रॉयल्टी बनाई तो मुझे मिनिमम 10,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। मतलब सोचो यहां पे इन्होंने 500 रुपए का ही प्रोडक्ट, 500 रुपए की रॉयल्टी बनी। क्यों? क्योंकि 100 केजी बना, 1 केजी का बताओ कितना रुपया? 5 रुपए। तो भाई साहब मेरे को तो 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने एक शर्त रख दी, किससे? श्याम से। श्याम को बोला देख श्याम, अगर मेरा 10,000 रुपए से कम बना तो मुझे कम से कम कितना चाहिए? 10,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ये होती है रॉयल्टी, ये होता है मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, मिनिमम रेंट का मतलब क्या होता है कि दिन 2 को अगर आपका रॉयल्टी कम बना तो मुझे मिनिमम रॉयल्टी तो चाहिए ही चाहिए, मुझे मिनिमम रॉयल्टी तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला मैंने टर्म क्या बता दिया आपको सर? पहला टर्म आपने हमें बताया एक्चुअल रॉयल्टी। ये है 500 रुपए ना, ये एक्चुअल रॉयल्टी है, ध्यान से सुनना। ये 500 रुपए जो है बच्चों वो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है। लेकिन ये जो 10,000 रुपए मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए, ये मेरी मिनिमम रेंट बोल दो या मिनिमम रॉयल्टी बोल दो, बात आपकी सेम है। कुछ लोग इसको डेड रेंट भी बोलते हैं। डेड रेंट का मतलब है श्याम बोलता है इतना पैसा तो जाएगा ही जाएगा। मान लो सर एक बात बताओ, मान लो पहले साल पहले महीने में कुछ इसने बिजनेस ही नहीं किया, मान लो प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो राम बोलता है मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि 10,000 तो आना ही आना है। मतलब मिनिमम 10,000 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा। अब जैसे ही इसने बोला कि मैं 10,000 लूंगा, तो श्याम बोलेगा, श्याम क्या बोलेगा? श्याम बोलेगा यार राम ऐसे थोड़ी ना होता है, इसका मतलब मैंने 500 रुपए की मेरी रॉयल्टी बन रही थी, ध्यान से सुनना, 500 रुपए की मेरी रॉयल्टी बन रही थी और मैंने दे दिया तेरे को 10,000 रुपए, तो मैंने एक्स्ट्रा तेरे को कितना दे दिया? 9,500 रुपीज मैंने तेरे को ज्यादा दे दिए। मैंने बोला यार बात तो तू सही बोल रहा है, 95 मतलब देख यार श्याम तू तो तेरा, श्याम राम को बोलता है कि हे राम तू तो तेरा देख रहा है, खाली तू तो 10,000 रुपए लेके चला गया, मेरे तो बताओ 9,500 का घाटा हो गया ना राम। बोला हाँ यार घाटा तो हो गया। सोचो ध्यान से सुनना, जो मैं आज की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वापस रिपीट करूंगा बच्चों, ध्यान से सुनो। हुआ क्या
राम का श्याम के साथ एग्रीमेंट हुआ और बोला 5 रुपए पर केजी रॉयल्टी दे देना। तो बताओ एक्चुअल में रॉयल्टी कितनी बनी? सर एक्चुअल में रॉयल्टी बनी 500 रुपए। लेकिन राम ने श्याम के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और वो एग्रीमेंट बोलता है कि मिनिमम 10,000 तो राम बोलता है मुझे चाहिए चाहिए। अब श्याम भागा भागा आता है किसके पास? राम के पास। वो बोलेगा यार मेरे तो घाटा हो गया। राम ने बोला कैसे घाटा हुआ? बोला यार तुम्हारी रॉयल्टी तो 500 रुपये बन रही थी और तू मेरे से 10,000 रुपए ले रहा है मिनिमम, तो मुझे तो एक्चुअल में देखा जाए तो घाटा है। राम बोला बात तो तेरी भी सही है, लेकिन मैं तेरे लिए एक फायदा लेके आ सकता हूं। क्या? कि जो 9500 श्याम ने ज्यादा दिया उससे अकाउंट की भाषा में बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलेंगे? शॉर्ट मतलब कम, काम कम हुआ। कितने रुपए का काम कम हुआ? 9500 का। मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, इस वर्ड पे एकदम फोकस रहना, क्योंकि जब सवाल कराऊंगा तो ये वर्ड ही आपके काम आने वाले हैं। बताओ क्या क्या मैंने बताया? एक होता है एक्चुअल रॉयल्टी, मतलब कितना बना। एक होता है मिनिमम रेंट, जो आपको पे करना ही करना है। 3 नंबर आपका आता है शॉर्ट वर्किंग। अगर आपने एक्चुअल से ज्यादा पे कर दिया, ध्यान से सुनना, ये कितना है 500 और आपने पे कितना किया 10,000, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी, बताओ बच्चों, ये क्या आ गया? शॉर्ट वर्किंग आ गई। तो श्याम राम के पास जाता है और श्याम राम से क्या बोलता है कि यार मेरा तो काम कम हुआ। कितने रुपए का? 9500 रुपए, 9500 रुपीज, मुझे तो घाटा हो गया। मैंने बोला यस। तो इस घाटे को क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग। मैंने श्याम ने राम को बोला राम और राम सुनना, कुछ तो मुझे फायदा दे। तो राम ने श्याम को कुछ बातें बोली। श्याम ने राम को क्या बातें बोली? सर बताओ ना क्या बातें बोली। सुनो मेरी बात वापस एक बार, मुझे ना इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ध्यान से सुनना। वापस एक बार रिपीट करूंगा मैं, क्योंकि बाद में यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए मैं पहले प्रॉब्लम का अभी सॉल्यूशन निकाल के लेके आ जाऊंगा। राम ने श्याम को कोई माइनिंग ट्रांसफर की, ध्यान से सुनना, और क्या बोला कि 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी मुझे चाहिए ही चाहिए। ये लो। ओके, अब हुआ क्या? और राम ने श्याम को बोला देख भाई, मुझे मिनिमम 10,000 रुपए तो रेंट चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला ओके, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या? एक्चुअल में मान लो 500 केजी का प्रोडक्ट, सॉरी 100 था ना, एक्चुअल में बताओ कितना प्रोडक्शन हुआ? सर एक्चुअल में 100 केजी का ही प्रोडक्शन हुआ। तो 100 केजी इंटू बताओ कितना? 5 रुपए। तो एक्चुअल रॉयल्टी जो है, एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो बताओ कितनी बनी? सर वो बन गई 500 रुपए। एग्री? अब श्याम को घाटा हो गया। श्याम राम को 10,000 रुपए पे करेगा, क्योंकि मिनिमम तो पे करना ही करना है। ये लो बच्चों 10,000 रुपए पे करेगा, लेकिन एक्चुअल में रॉयल्टी बन कितनी रही थी? 500 रुपए की। तो बताओ श्याम को कितना घाटा हो गया है? सर श्याम को घाटा हो गया 9500 रुपीज का घाटा हो गया। इस घाटे को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इस घाटे को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। इस घाटे को हम लोग बताओ क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग का नाम देंगे, राइट? अब श्याम जो है, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। श्याम राम के पास आता है और राम के सामने रोने लग जाता है। क्यों रोने लग जाता है? कि मुझे 9500 का लॉस हो गया श्याम, मुझे 9500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कुछ तो कर, तू कुछ तो कर। तो राम ने श्याम को बोला कि देख भाई, जो तेरी ये शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको तू अगले 2 साल में एडजस्ट कर सकता है। ये जो तेरी शॉर्ट वर्किंग हुई है इसको तू अगले 2 साल में क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। अरे वाह सर, क्या बात कर रहे हो आप, सच्ची बताओ यार, ये क्या हो रहा है आज? ओके,
तो 2 साल तक, अगले 2 साल तक तू क्या कर सकता है, तू अगले 2 साल तक इसको एडजस्ट कर सकता है। तो बच्चों मेरे को बताओ क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, बड़ी अल्टीमेट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब ये बोल रहा है शेष श्याम, तेरा जो 9500 रुपए का घाटा है ना, इस घाटे को तू अगले 2 साल में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एडजस्ट तब कर पाएगा जब, जिस साल तेरी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। शॉर्ट वर्किंग नहीं है मतलब तेरा जो एक्चुअल रेंट है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर अगले साल तेरा 12,000 रुपए का एक्चुअल रॉयल्टी बन रहा है, जो मिनिमम रेंट से ज्यादा है, बताओ कितना ज्यादा है, 2,000 रुपए ज्यादा है। इस 2,000 को तू एडजस्ट कर सकता है, ये बोलना चाहता है। मतलब और एक बात ध्यान रखना श्याम, तू अगले 2 साल तक ही एडजस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि तू जिंदगी भर एडजस्ट कर पाएगा। ऐसा नहीं है तू जिंदगी भर एडजस्ट कर पाएगा। 2 साल में तेरा एडजस्टमेंट हुआ तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं हुआ तो भूल जाना रुपए, खत्म बात। तो बताओ, एक सेकंड रुको, सुनो, कितने रुपए का घाटा हुआ पहले साल? ध्यान से सुनो, एक चीज समझाता हूं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने रुपए का घाटा हुआ? 9500 रुपए, राइट। सेकेंड ईयर में मान लो आपका मिनिमम रेंट, तो आपको पता है मिनिमम रेंट आपका कितना है सर? मिनिमम रेंट है मेरा 10,000 रुपए, राइट। सुनना मेरी बात। और आपकी एक्चुअल रॉयल्टी जो है, आपकी एक्चुअल रॉयल्टी, आपकी बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन रही है? आपकी एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है मान लो 12,000 रुपए। अब सुनना मेरी बात, मेरे को बताओ इस साल मेरे को बताओ इस साल आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ या एक्स्ट्रा हुआ काम? तो सोचो, शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जब मिनिमम से कम काम करते हो। लेकिन इस बार तो मिनिमम से आपने ज्यादा काम कर लिया। कितना रुपया? 2,000 रुपए। तो इस 2,000 को बताओ क्या बोला जाता है? सर इस 2,000 को हम बोलते हैं एक्सेस वर्किंग। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सेस वर्किंग। मतलब ध्यान से सुनो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। मिनिमम रेंट तेरा कितना बन रहा था? 10,000। मैक्स एक्चुअल रेंट कितना बन रहा था? 12,000। इस बार बताओ शॉर्ट वर्किंग हुआ या एक्सेस वर्किंग? सर एक्सेस वर्किंग। मतलब राम ने क्या बोला? राम ने बोला जो तेरा 9500 रुपए का घाटा हुआ है, इस घाटे को तू अगले 2 साल में एडजस्ट कर सकता है। और जब एडजस्ट करेगा तो एडजस्ट तभी कर पाएगा जब तेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले साल बताओ, दूसरे साल कितने का फायदा हुआ? 2,000 का। तो 2,000 उन्होंने एडजस्ट कर लिए। अब एक बात बताओ, टोटल घाटा कितना था? 9,500 का। एडजस्ट कितना कर लिया? 2,000। बताओ अभी भी कितना एडजस्ट करना बाकी है? सर अभी भी 7,500 आपको एडजस्ट करना है, और ये अब 1 साल और बचा है। तो बताओ, मान लो अगले साल मिनिमम रेंट तो आपको पता है कितना, एकदम सरल शब्दों में बता रहा हूं, पूरी टेबल बनेगी इसकी। तो बताओ मिनिमम रेंट आपका कितना बन रहा है? सर मिनिमम रेंट बन रहा है 10,000, और मान लो एक्चुअल रेंट आपका बना है 15,000। कितना बन गया? 15। कितना बन गया? 15। अब सुनो, अब बताओ क्या होगा? इस बार भी बताओ शॉर्ट वर्किंग है या एक्स्ट्रा वर्किंग है? सर शॉर्ट वर्किंग तब आती है जब मिनिमम से कम काम करते हो। इस बार बताओ मिनिमम से कम काम किया या ज्यादा काम किया? सर ज्यादा काम किया। कितने रुपए? 5,000 रुपए। और इस 5,000 रुपए को आप क्या बोलोगे? सर इस 5,000 रुपए को हम बोलेंगे एक्सेस वर्किंग। इस 5,000 को हम बोलेंगे एक्सेस वर्किंग, और ये 5,000 रुपए हम एडजस्ट कर लेंगे।
अब बताओ टोटल एडजस्ट कितना हो गया। टोटल घाटा था 9500 रुपए का, 2000, सुनो सुनो सुनो, 9500 रुपए का घाटा था तो 2000 तो आपने पहले एडजस्ट कर लिए, 2000 रुपए तो आपने क्या कर लिए, पहले ही एडजस्ट कर लिए, 2000 रुपए तो आपने पहले ही एडजस्ट कर लिए। फिर आपका इस बार बताओ कितना एडजस्टमेंट हो गया। सर इस बार हमारा एडजस्टमेंट हो गया 5000 रुपए, तो कुल मिला के आपने 7000 रुपए बच्चों क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। अच्छा, एडजस्ट करना कितना था 9500, एडजस्ट किया कितना 7000। अब एक्चुअल में बताओ कितना रुपया और रह गया। सर आपका 2500 रुपए और रह गए हैं। ये 2500 रुपए को एक्चुअल में घाटा बोलेंगे। ये घाटा किसको हो गया, ये श्याम को हो गया। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब आप ये 2000 और ये 5000 एडजस्ट करते हो, उस एडजस्ट को हम लोग बोलते हैं रिकोप करना। क्या बात है सर, हर एक वर्ड नया है हमारे लिए। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं रिकोप करना, रिकोप। ये लो भाई साहब, तो मैं जब जब वर्ड बोलूंगा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मेरी बात अच्छे से सुनते रहो, अच्छे से सुनो, अच्छे से दिमाग में फिट करूंगा, ध्यान से सुनो दोस्तों। एक होता है, क्लास को खत्म करते हैं, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। ध्यान से सुन लो, एकदम क्लियर है। अगर इतनी देर नहीं सुना है अब सुन लो। एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर लेसी को कुछ ट्रांसफर करता है, बदले में लेसी लेसर को कुछ पेमेंट करता है, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। लेकिन जब ये एग्रीमेंट बनता है तो कुछ टर्म्स है, उसको यूज में लेते हैं ये। नंबर एक, एक्चुअल रॉयल्टी। बताओ एक्चुअल रॉयल्टी क्या थी। सर एक्चुअल में कितना बन रहा है वो देख लो। अगर एक्चुअल में जो बन रहा है वो देख लो, लेकिन राम श्याम के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है कि मुझे मिनिमम चाहिए चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर मिनिमम से कम हुआ तो भाई साहब मुझे तो मिनिमम देना पड़ेगा। लेकिन ये मिनिमम देने से श्याम को 9500 रुपए का घाटा हो गया। बताओ हुआ था या नहीं हुआ था। तो श्याम राम के पास रोते हुए जाता है कि सर 9500 रुपए का घाटा हो गया, इसका क्या करूं। तो इस घाटे को पहले बताओ बोलोगे क्या। सर इस घाटे को हम शॉर्ट वर्किंग का नाम देंगे। मैंने बोला ओके। जब शॉर्ट वर्किंग का नाम देंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि इस शॉर्ट वर्किंग को क्या एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो सवाल की सिचुएशन मैटर करती है। मैंने मेरे एग्जांपल में 2 साल लिया, तो मैंने बोला 2 साल तक मैं क्या कर सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं। तो मैंने पहले साल कितना एडजस्ट कर दिया, 2000। लेकिन ये एडजस्ट तभी होगा जब आप शॉर्ट वर्किंग नहीं करोगे, जब आप एक्सेस वर्किंग करोगे। एक्सेस वर्किंग कब होगी, जब आपका एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा बने। कॉमन सेंस वाली बात है। और कितने साल तक, 2 साल। अगर 2 साल में एडजस्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो भूल जा श्याम, जिंदगी में ऐसे मान ले कभी तुझे चुकाया ही नहीं था। सर फिर भी हमें 5-10% डाउट है। मैंने बोला सवाल चालू कहां कराया है, मैंने तो एकदम नॉर्मल चीजें समझाने की कोशिश की है। और जब जब एडजस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है रिको। और एडजस्ट नहीं हो पाता, ये जो 2500 रुपए हैं, ये 2500 रुपए एडजस्ट नहीं हो पाए, इसको बोलते हैं अनरिको। अनरिको। तो एक्चुअल रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट, रिकॉप करना और अनरिकॉप करना, इसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमने वाला है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और उस क्वेश्चन से जो मैंने बोला है वो बस अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा। और बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, एक ही क्लास गई है, जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं चीजें समझ में आएगी नहीं। इसीलिए बने रहिए, बस जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछते रहे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।